तो चलिए हम धुन में करते हैं। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दया साखी, जाके परदेस में छाए। का कहीं हो बड़ा निर्दयी बा हो, इस तरह से बीच में बोलते नहीं हैं, आप सब सुनते होंगे। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दया साखी, जाके परदेस में छाए। अब यहाँ से आपको ये जो है, अब यहाँ से गीत को उठाना है आपको। कैसे उठाना है? पूरवा पवन बहे कावे हो सखी। जब हवा लगती है बदन में, आप समझ सकते हैं क्या क्या फीलिंग हो सकती है। वो कल्पना करना, आपको कल्पना करके सब लिखने होते हैं। पूरवा पवन बहे कावे हो सखी, साजन घर ना आवे हो सखी, बालम घर ना आवे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा भैया मुखड़ा किस तरह से लिखा जाए। तो आज हम लाइव लिख के बताते हैं किस किस तरह से आपको मुखड़ा लिखना होता है। तो एक भोजपुरी मुखड़ा लिखेंगे हम, और पूरा विस्तार से लिखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए भैया, अच्छे से देखना यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि इसमें जानकारी कुछ ऐसी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लिखा जाता है, और पूरा विस्तार से मैटर क्या होता है, मैटर किस तरह से आपको सोचने होते हैं, सब इस वीडियो में मुखड़े में हम आपको बताते हैं। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, मुखड़ा लिखते हैं। पहले क्या लिख रहे हैं? मुखड़ा हम लिख रहे हैं। मुखड़ा हम लिख रहे हैं दोस्तों। ये हमारा। अब हमें क्या करना है कि सोचना है कि मुखड़ा जो होता है कि हम किस तरह से लिखें। मुखड़ा ही मेन जो होता है दोस्तों, गीत का साज होता है। उसी से गीत जो होते हैं बजते हैं, उसी से पहचान बनती है। तो पहले आपको एक मैटर सोचना है, आप किस मैटर पर लिखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप मैटर सोचेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप मैटर सोचेंगे तभी आपको शब्द मिलेंगे। तो चलिए कि हम मैटर लिखते हैं। पति पत्नी का है, और पति जो है परदेश में है, और शादी होती है, काफ़ी नई नई शादी रहती है। तो जब वो दुल्हन अपने ससुराल में आती है, उसके बाद साल 6 महीने कुछ भी करके रहती है, और अपने जब मायके में जाती है तो उसकी और भी सहेली रहती हैं, और भी कुछ तो पूछती हैं कि आपके पति कैसे हैं, कहाँ हैं। तो इस तरह से आपको सोचने होंगे। तो अपने पति के बारे में बता सकती है, क्या कर रहे हैं, घर पे हैं, परदेश में। वो आपके ऊपर है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। गीत के हिसाब से आपको पब्लिक को क्या सुनाना चाहते हैं। तो उस तरह से आपको शब्द ढूंढने होते हैं। आप किस तरह के शब्द उसमें डाल रहे हैं, अच्छा डाल रहे हैं, बुरा डाल रहे हैं, कई तरीके होते हैं, वो आपके लिखने के ऊपर होता है। तो मैटर जब वो सहेली पूछती है कि आपके सहेली अपनी सहेली से पूछती है कि आपके पति कहाँ रहते हैं, जीजा जी कहाँ रहते हैं। तो वही बताती है कि हमारे पति तो परदेश में हैं, का बताएं, बड़ी दिक्कत है, शादी करके घर पे रख दिए और अपना जो है पैसा कमाने परदेश में चले गए। तो वही सब चीज़ें बताती है। आप इसमें रोमांटिक शब्द डाल सकते हैं, क्योंकि नई नई शादियां हैं, तो आप समझ सकते हैं उस फीलिंग को। वो आपको समझना है, आपको शब्द ढूंढने हैं। तो जैसे अब इसमें क्या लिखा जाए, अगर हम रोमांटिक लिख रहे हैं तो वाजिब सी बात है, आप बात को समझना। वाजिब सी बात है कि एक नई नई शादी है और उसका पति नहीं है, तो उसके मन में क्या भाव आते हैं। वो तनहा रहती कि नहीं, हमारे वही पति होते हैं, तो अपनी सहेली से दिल की बातें कर सकती है।
पूरा खोल के दिल की बातें करती है। तो कहती है चलो हम शब्द उठाते हैं। तो सहेली कहती है तो वह जीजा जी नहीं है, कैसे आपकी जो है दिन बीतता होगा, रात बीतती होगी। तो फिर खोल के बताती है अब वहीं पे आपको शब्द ढूंढने हैं। अब यहाँ से आपको शब्द ढूंढने होते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि जब तक इतनी बातें बताएंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि मित्र बहुत से बोलते हैं कि मुखड़ा किस तरह से लिखें, उसको आपको सोचना होगा। तो शब्द हमको मिला है, जैसे वाजिब सी बात है कि वो दुल्हन कहती है अपने सहेली से, कहती है इस तरह के हम शब्द लेते हैं। चलिए लिखते हैं, हम लिखते हैं। दोस्तों सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं कि क्योंकि टाइम भी लग जाता है गीत लिखने में। अच्छे से लिख रहे हैं तो टाइम लगता है, बाकी तो वैसे भी हो जाते हैं। तो कहती अपनी सहेली से रात भर नींद न आए। चलो इतना लिख लेते हैं हम, उसके बाद अगली लाइन ढूंढते हैं। क्या? कि रात भर नींद न आए। रात भर नींद न आए। अब मान चलिए आप ये एक लाइन मान लीजिए, आप एक लाइन आपके तैयार हो गई। रात भर नींद न आए। अब रात भर नींद न आए, इसके और फिर आगे क्या हो सकता है? फीलिंग समझिए उसके कि रात भर नींद न आए। अब क्या शब्द आपको लाने हैं, क्या हो सकता है रात भर नींद न आने के बाद क्या क्या बातें हो सकती है उसके मन में? तो अजीब सी बात है, चलो हम शब्द हमें मिल गया। रात भर नींद न आए, अब आए है ना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा तुकांत का ध्यान देना है। बलम की याद सताए, आए सताए, ठीक है। बलम, बलम माने साजन, पिया, पति, जो भी कुछ है। बलम की याद सताए, चलिए हम लिखते हैं बलम की याद सताए। बलम की याद सताए। दोस्तों ये दोनों लाइनें आपकी कंप्लीट हुई। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए। तो इसे आपको धुन में भी अपने दिमाग में गुनगुनाते हुए चलना है कि धुन इसकी कैसे हमें बनाना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि कोई भी गीत लिख रहे हैं वो आपके ऊपर है, एक दो धुन बनी जाता है। अब अगली लाइन अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी इसे हम पूरा करेंगे, उसके बाद आपको धुन में भी करके बताएंगे। क्योंकि शब्द उसी से जुड़े होने चाहिए दोस्तों, अलग तरह से आपको शब्द नहीं उठाने यहाँ पर, ये चीज़ आप याद रखना हमेशा। चलो इतना हो गया। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए। अब क्या है? और उनके पति जो है परदेश में हैं, काम की वजह से बिजी हैं, उनका कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, कभी फ़ोन जल्दी नहीं करते हैं। तो इस तरह से भी आप उसमें शब्द ढूंढिए। चलो हम पिया निर्दयी सखी, सखी लगा दीजिए, क्योंकि सहेली से अपने बोल रही है। पिया निर्दयी सखी, चलिए इतना हम लिखते हैं, उसके बाद जब शब्द मिलेगा फिर लिखते हैं। पिया निर्दयी सखी, पिया निर्दयी, पिया निर्दयी सखी, पिया निर्दयी सखी। इतना तो हो गया। अभी ये लाइन कंप्लीट नहीं हुई दोस्तों, याद रखना। अभी पिया निर्दयी सखी, अभी और आगे लाइन बनेगी तभी हो पाएगा।
पिया निर्दयी सखी जाके परदेश में छाए। जाके भी से हम धुन में भी करके आपको बताते हैं। ये शब्द हम डालते हैं, जाके परदेश परदेश। ये लंबी लाइन हो रही दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं। परदेश में एक ही लाइन में आएगा दोस्तों, लंबी हो रही नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पिया निर्दयी सखी जाके परदेश में छाए। छाए लिखते हैं, छाए एक लाइन हुई। आप समझिए बात को। अब इतना तो कंप्लीट हो गया, अभी और है इसमें, तब मुखड़ा ये आपका मुखड़ा कंप्लीट होगा। रात भर नींद न आए बलम की याद सताए। पिया निर्दयी सखी जाके परदेश में छाए। अभी हम इसमें और शब्द ऐड करेंगे, फिर आपका मुखड़ा कंप्लीट होता है। अब फिर आगे क्या हो सकता है? जब याद आती है तो तमाम भावनाएं जो है प्रकट होती हैं। तो चलिए अगला शब्द हम ढूंढते हैं। और मन में क्या क्या फीलिंग आती है। हाँ चलिए हम डालते हैं इसको, पूर्वा पवन। पूर्वा मतलब पूर्वइये जब हवा चलती है। पूर्वा पवन, पवन मतलब हवा होता है। पूर्वा पवन बहकावे हो सखी। पूर्वा लिखते हैं, पूर्वा, जिसको पूर्वइया हवा कहते हैं। पवन, पूर्वा पवन, पूर्वा पवन बहकावे मतलब हवा भी चलती है, आप समझ सकते हैं। उस चीज़ को आपको कल्पना करना है। मेन चीज़ गीत लिखने में दोस्तों कल्पना करना होता है। कल्पना करके क्या फीलिंग होती है उस तरह से आपको शब्द उठाने होते हैं। पूर्वा पवन बहे कावे हो सखी, हो लगा दो क्योंकि उससे बात कर रही है ना। पूर्वा पवन बहकावे हो सखी। अभी और इसमें हमें शब्द डालने हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों। अभी शब्द हमारा मुखड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ा मुखड़ा बन रहा है। ये गाना भी बड़ा होगा, मुखड़े के हिसाब से हम डालेंगे तो गाना भी बेहतरीन बन सकता है और मैटर भी ज़बरदस्त है। पूर्वा पवन बहकावे हो सखी। अब लास्ट में क्या करना है आपको? इस मुखड़े का निचोड़ इसमें रख देना आपको, जिसको मेन लाइन कहते हैं। चलिए हम डाल देते हैं, साजन घर न आवे हो सखी। हाँ चलिए लिखते हैं हम, साजन घर न आवे हो सखी। तभी तो ये मिलेगा हमारा। सही बात है, उनके पति घर नहीं आ रहे हैं। साजन घर न आवे हो सखी। दोस्तों कुछ मोटा लिखा रहा है, मार्कर पेन है, आप देख रहे हैं। ये दूसरे पेन से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाइट बोर्ड लिया हूँ, इस पर लिख रहा हूँ ताकि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो हम इसे मिटा सकें। इसके लिए मैं लाया हूँ। अब आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, आप जल्दी से सीख पाएंगे। इस तरह के वीडियो हमेशा जाते रहेंगे। अब आप देखिए, पूर्वा पवन बहकावे हो सखी, साजन घर न आवे हो सखी।
अभी हम एक लाइन और इसमें ऐड करेंगे, फिर वही लाइन। अब इसमें फिर हम लिख देंगे बालम। अभी हम आपको धुन में भी करके बताते हैं इसको। बालम, यही लाइन समझ लीजिए, रिपीट करना है। अब कंप्लीट हो गया आपका मुखड़ा। अब बस इसमें सखी नहीं लगाना हमें, क्योंकि सखी लगा देंगे दिक्कत हो सकती है। अभी धुन करने में कहीं कोई शब्द फंस सकते हैं। अभी इसे हम धुन में करते हैं, अगर कोई शब्द कहीं इधर उधर फंसता है तो उसको हमें काटेंगे, और कोई अलग से लगाना पड़ेगा तो उसको हम लगाएंगे। तो चलिए इसे हम अब धुन में करते हैं। अब जैसे रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दयी साखी जाके परदेश में छाए। इतनी लाइनें दोस्तों आपको, ये भी आपको 2 बार कहना है, ये भी 2 बार चलेगी और ये भी 2 बार चलेगी। ये लाइन जो है ये एक ही में है, और सब एक ही बार चलेगी। अब धुन में करके देखते हैं कि मतलब कोई भी गीत लिख रहे हैं आप उसे 1-2 बार गाइए, जिस तरह से सेट लगे उसी तरह से आप लाइनों को रिपीट कर सकते हैं। एक ही बार चलेगी, हमको लगता है कि एक ही बार चलेगी। ये भी एक ही बार चलेगी, इसको भी एक बार ही करना है। तो चलिए इसे हम धुन करते हैं, और आप भी कर सकते हैं अपने तरीके से। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इतना बड़ा मुखड़ा बना है दोस्तों। लेकिन अभी इसे हम धुन में करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए हम धुन में करते हैं। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दयी साखी जाके परदेश में छाए। का कहीं हो बड़ा निर्दयी बाहो, इस तरह से बीच में बोलते नहीं हैं, आप सब सुनते होंगे। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दयी साखी जाके परदेश में छाए। अब यहाँ से आपको ये जो है, अब यहाँ से गीत को उठाना है आपको। कैसे उठाना है? पूरवा पवन बहे कावे हो सखी। जब हवा लगती है बदन में, आप समझ सकते हैं क्या क्या फीलिंग हो सकती है, वो कल्पना करना, आपको कल्पना करके सब लिखने होते हैं। पूरवा पवन बहे कावे हो सखी, साजन घर ना आवे हो सखी, बालम घर ना आवे हो। अब आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, मुखड़ा का लास्ट यही है, यही हो सकता है। इस तरह से आपको लिखने होते हैं। लोग कई तरह से लिखते हैं। कोई मेन लाइन जो होती है, ये मेन लाइन जो होती पहले लिख लेते हैं, ये जो होती है बाद में लिखते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है दोस्तों, और आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए फिर इसे एक बार हम रिपीट करते हैं। रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दयी साखी जाके परदेश में छाए। का कहीं हो रात भर नींद न आए, बलम की याद सताए, पिया निर्दयी साखी जाके परदेश में छाए। पूरवा पवन बहे कावे हो सखी, साजन घर ना आवे हो सखी,
बालम घर ना आवे हो। तो कितना प्यारा मुखड़ा बना है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप भी यदि गाना लिखना चाहते हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो जो है यूट्यूब पर भी जाता है और फेसबुक पर भी जाता है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। और ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और इस तरह के वीडियो हमेशा आपको आएंगे, लिख के मिलते रहेंगे। आप जैसा चाहेंगे उस तरह से आपको समझा के बताया जाएगा इस चैनल पर। और क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, इस पे आपको कोई भी चीज़ हुआ, कहीं भी कुछ हुआ, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। ये मिट गया, अब इस पे हम फिर दोबारा लिख देते हैं। नोटबुक का जो है दोस्तों झंझट ख़त्म है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी फुल गीत के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।